मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, राम सभी को, जय हिंद। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दिया गया है कि घोड़े की हड्डियां हड़प्पा सभ्यता के स्थल पर प्राप्त हुई थी। चलिए बताना है, 1 नंबर का ऑप्शन देना है। कह रहा है घोड़े की हड्डियां हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर प्राप्त हुई थी। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। सभी सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग। थोड़ा फास्ट तरीके से आज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए घोड़े की अस्थियां जो आपके हैं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर है। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, सुरकोटदा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये गुजरात में है। कहाँ पर है, तो आपके गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है ना। यहाँ से घोड़े की हड्डियां और मनके प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कौन सा नया व्रत जोड़ा था। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। इसका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए महावीर स्वामी ने जैन धर्म में से कौन सा नया व्रत जोड़ा था। इसका जो ऑप्शन है वो राइट किन में हो जाएगा, टू का ऑप्शन देना है। तो टू का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए ब्रह्मचर्य, क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। मतलब जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर आपके थे, ठीक है। हेलो, हाँ 1 नंबर पे रुको, हम दीदी को फोन कर दिए हैं, तो आप वहीं रुको। क्या बोलते हैं, दीदी भी आपको फोन कर रही हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कौन सा नया व्रत जोड़ा था। यहाँ पर जो आंसर आपका इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए टू का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ब्रह्मचर्य आपका आंसर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, इनको आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। याद रखिएगा 137, कितने 137 वर्षों तक मौर्य वंश में शासन किया था। अगर पूछे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप कहेंगे वृद्धरथ। कौन है, वृद्धरथ थे दोस्तों। याद रखिएगा जिनकी हत्या किसने किया था, उन्हीं का ही सेनापति था पुष्यमित्र। उसने यहाँ पर क्या कर दिया था, हत्या किया था। और इसके बाद एक नया वंश शुंग वंश की स्थापना किया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस दिल्ली के सुल्तान ने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। ये बताइएगा कि कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। 4 का ऑप्शन देना है दोस्तों। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, ये जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, यहां पर आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी सेना दक्षिण भारत के छोर तक पहुंच भी गई थी। तो इसका जो आंसर बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था। छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो करवाया ये कब करवाया था। 5 का ऑप्शन देना है। चलिए सभी को जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 5 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए ऑप्शन जिसका भी आ रहा है क्या, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1674। क्या 1674 में जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कहां पर करवाया था तो आप कहेंगे रायगढ़। क्या रायगढ़ में इन्होंने अपना राज तिलक करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। और कौन किया था, कौन से विद्वान ने किया था, तो बनारस के विद्वान गंगा भट्ट ने किया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने किसको हराया था। चलिए जवाब देना है। चलिए भाई, कह रहा है कि वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने किसको हराया था। 6 को ऑप्शन लॉक करना है। तो 6 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, फ्रांसीसी। याद रखिएगा एक ये डेट आपसे पूछी जाती है, कब युद्ध हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1760 ईस्वी में। क्या 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ। इसमें फ्रांसीसियों का क्या होगा, पतन हो गया। यहीं से देखा जाए तो इनका सब पूरा सपना टूट गया था और यहाँ पर अंग्रेजों की जीत हो गई थी। तो ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि करो या मरो का नारा दिया था किस आंदोलन में लगाया गया था। चलिए यहां पर जवाब देना है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया था। 7 को ऑप्शन देना है। और 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, असहयोग तो आपका होगा नहीं,
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका जिसका डी नंबर है जवाब आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था। ये जवाब देना है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था। 8 का ऑप्शन देना है दोस्तों। 8 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। और दोस्तों 1920 में इनको बिहार और उड़ीसा का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था। 9 का ऑप्शन देना है। और 9 के क्वेश्चन बात करते हैं तो भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपके हिटलर थे, कौन है, एडोल्फ हिटलर, जर्मनी, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था। हमने बताया था कि पहले वर्मा भी अपना प्यारा भारत में ही शामिल था, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक अधिनियम आया 1935। कब, 1935। और 1935 के अधिनियम के तहत वर्मा को पूर्ण रूप से भारत से अलग कर दिया गया था, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों होता है कि वर्मा की राजधानी, नई जो राजधानी नैपाई दाव है, ठीक है, नैपाई दाव ये आपकी नवीनतम राजधानी है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो भाई आप कहेंगे एशिया की सबसे लंबी नदी देखा जाए तो अमेजन तो होगी नहीं, यहाँ पर देखा जाए यांगत्जी हो जाएगा या एनसी हो जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब देना है आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, ये यांगत्जी जो ऑप्शन है ए नंबर है, ये आपका राइट में हो जाएगा। और ये नदी आपके चीन में प्रवाहित होती है, कहां पर है, आपके चीन में प्रवाहित होती है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखा जाए इसका पूरा नाम जो होता है, शुद्ध जो नाम होता है यांगसी या, और इसके बाद बिंदी होती है और इसके बाद गा होगा, फिर आपका सा होगा, ये शब्द होता है। कहीं कहीं जा लगा है लेकिन यांगजी आपको याद रखने हैं, ऐसे आपका है यांगसी कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। हमने कई बार पढ़ाया है लातविया की राजधानी इनमें से 12 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे लातविया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा रीगा। क्या हो जाएगा, रीगा हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बी नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा, बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जादू गोंडा किस लिए जाना जाता है। ये बताइएगा जो जादू गोंडा है ये किस लिए जाना जाता है। 13 का ऑप्शन देना है। अब आप कहेंगे सर जी जादू गोंडा में देखा जाए तो ये भारतीय राज्य में जो झारखंड है वहां पर एक सिंहभूमि जिला पड़ता है। जादू गोंडा एक गांव भी आपका है, यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर जिसका आ रहा है, जवाब आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो आपके 1987 में, कब, 1987 में परिचालन आरंभ किया गया था और यह भारत की पहली यूरेनियम की खदान है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की जनघनत्व जो आपका है मात्र 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देखा जाए जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। मतलब देखा जाए यहाँ लोग दूर दूर रहते हैं ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है। किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी भारत का गहना जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर ये देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये आपका मणिपुर है। क्या, मणिपुर राज्य को भारत का गहना कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने, 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें बीच में एक अंडाकार आकार की घाटी है जो कि प्राकृतिक रूप से एक आभूषण की तरह ही दिखाई देती है, इसलिए इसे कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। आप देखते हैं कि जैसे गेहूं का रेट होता है, कहते हैं कि इस साल गेहूं का रेट होगा 2150, है ना, धान का होगा इतना। तो इनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो घोषित कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा याद रखिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है अवमूल्यन का उद्देश्य इनमें से क्या है? अवमूल्यन मतलब होता क्या है? यहाँ पर जो आप देना है अवमूल्यन जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन लॉक किया जाए। जल्दी से बताइए आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए 17 नंबर की बात कर लेते हैं तो कह रहे हैं निर्यात को प्रोत्साहित करना, है ना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, फिर दिया गया है निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों यहाँ पर यह हतोत्साहित शब्द क्या होता है? गलत होता है, ये निगेटिव सेंस में आता है। अगर आप लोगों ने सीटेट एग्जाम की तैयारी किया होगा तो उसमें कहा जाता है कि हतोत्साहित जो शब्द होता है निगेटिव होता है, लेकिन इसी का विलोम होता है क्या? यहाँ पर प्रोत्साहित होता है। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन देना है आपको डी नंबर लगाना है। क्या? डी नंबर लगाना है। प्रोत्साहित होता है, हतोत्साहित शब्द आपका निगेटिव सेंस होता है, ठीक है ना। ये सीटेट वाले अच्छे तरीके से समझते होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये जवाब देना है कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका है ये किस वर्ष पारित किया गया था? आपका 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 18 का ऑप्शन बी बनेगा 1949 में। कब किया गया था? 1949। देखिए बहुत लोगों के बहुत ही पहले से जवाब आ गए हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर देखा जाए जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। ये जो अधिनियम आया था ये आपके सर्वप्रथम आपके जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नीति आयोग का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर नीति आयोग तो हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी वाला आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये आपका 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा बी नंबर, ये 14 जनवरी 1965। क्या? 14 जनवरी 1965 को हुआ था और एक अधिनियम आया था 64। तो ये जो आपका था अधिनियम 64 है और यहाँ पर स्थापना हुई थी आपके 1965 में हुई थी। ये एक वैधानिक निकाय है, भारत सरकार द्वारा ही संचालित किया जाता है। मुख्यालय पूछे आपका इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया था? यहाँ पर जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा कि पंचायती राज सर्वप्रथम जो अपनाया, यहाँ पर क्या हो, पंचायती राज। लगभग सबका सही आ गया है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राजस्थान आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आप कहेंगे सर कब है? तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय आपके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित है? ये बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये आपका आर्टिकल बिल्कुल याद रख लेना है भाई, बिल्कुल आईएमपी है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे 124 को यह ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए जवाब सबका सही है, ऑप्शन बी नंबर 124 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश आपके 33 और एक अलग आपका जो आपका न्यायाधीश 33 है और एक मुख्य न्यायाधीश कुल मिला के 34 आपके कार्यरत हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 249 है, क्या 249 जो आपका है ये बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 249 का जो संबंध है याद रखिएगा कि राज्य सूची के विषयों से संबंधित संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा है। मतलब राज्य सूची के विषय में जो संबंध में संसद की विधायी शक्तियां हैं, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये बताइए। आहूत मतलब क्या होता है? बुलाना होता है। हमने कहा है बुलाना भैया, आहूत मतलब बुलाना मतलब होता है, आहूत मतलब होता है बुलाना, और बुलाने का कार्य करता है कौन है? तो राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आज तक अब देखा जाए 3 बार ही आपकी संयुक्त बैठक बुलाई गई है अभी तक, ठीक है ना। और ये तभी होता है जब दोनों में आपस में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 25 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिहार। अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा
कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। पूरे देश को 5 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए जिसको आंसर आपका बी नंबर है, ये आपका इनमें से नहीं आता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ये बताइएगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो आधारित है, इनमें से कौन आधारित है। ये दोस्तों ऑप्शन क्या होगा? ये जो आपका है कौन, ये जो आपका फ्यूज होता है। फ्यूज आपने देखा होगा, फ्यूज ये विद्युत की सुरक्षा करता है। आप देखते होंगे आपके घरों में भी सर्किट लगी होगी और वहां पर देखा जाए ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाता है तो फ्यूज ऑटोमेटिक क्या होता है? उड़ जाता है ना। तो भैया यहाँ पर क्या होता है? रक्षा करता है। तो कौन? जो आपका फ्यूज होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है किसी वस्तु की गति उसका वेग स्थिर होता है। किसी वस्तु की गति यदि उसका वेग स्थिर होगा तो ये बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक समान गति। क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। मतलब दोस्तों देखो यहाँ पर जो आंसर बनेगा बी नंबर है। कह सकते हैं जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहे लाफिंग गैस इनमें से कौन सी है। चलिए सभी लोग जवाब देंगे कि जो लाफिंग गैस है इनमें से क्या हो जाएगा? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होती क्या है? तो आप कहेंगे सर लाफिंग गैस देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ऑप्शन कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस N2O। क्या? N2O जिसका ऑप्शन है यहाँ पर जवाब है राइट हो जाएगा, N2O हो जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रयोग देखा जाए चिकित्सा क्षेत्र में निश्चितक के रूप में करते हैं, दर्द से राहत में भी करते हैं, काफ़ी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी होता है किस वजह से? तो अगर विटामिन ए की कमी है, क्या? अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है। और इस रोग को उजाले से अंधेरे में आने पर कम प्रकाश दिखाई देने लगता है ना। तो यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन जो आपका बी नंबर है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर है। और दोस्तों यहाँ पर सी वाला जो आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं है। चलिए कह रहे कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 30 नंबर में कहेंगे फूलों की खेती होता है फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती होता है एग्रोनॉमी, मधुमक्खी पालन होता है सेरीकल्चर होता है क्या? क्यों भाई, ये बताइए मधुमक्खी पालन क्या सेरीकल्चर होता है क्या? नहीं होता है। मधुमक्खी होता क्या है? आप लोग जल्दी से बताइएगा, मधुमक्खी पालन क्या होता है? इसका जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए भाई। चलिए कितने लोग यहाँ पर जवाब दे सकते हैं? आपको बताना है, ये बताना है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए एपी कल्चर होता है, बिल्कुल सही है। एपी कल्चर जो होता है, एपी कल्चर ये आपका हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। तो आप कहेंगे सर जो ऑप्शन सी वाला है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर होता है कवक का अध्ययन क्या होता है। अगर पूछे सर कवक का अध्ययन क्या होता है तो आप कहेंगे माइकोलॉजी होता है। अगर पूछे शैवाल का अध्ययन क्या होता है तो आप कहेंगे फाइकोलॉजी होता है ना। तो चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गौ धन चरित का संधि क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो गौधन चरित दिया गया है। हमने कहा था कि सर यहाँ पर जो विसर्ग लगा होता है कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन में सा है तो कहीं ना कहीं सा वाला ऑप्शन आपका दिया गया है। या तो आपका ये सा होगा, ये तो आधा सा होगा, है ना, या तो रा उड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका 36 नंबर में जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है गौचरित। ये जो ऑप्शन आपका सी है गौचरित आपका आंसर राइट हो जाएगा। और ये क्या है आपका, ये विसर्ग संधि आपका है। रूल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका स्त्रीलिंग आपका है कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो किन्नर कैसा है, अहिंसा कैसी, अहिंसा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर अहिंसा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किन्नर और अंतरी अपरिग्रह सब क्या है आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है। अंडे का शहजादा मतलब क्या होता है। तो अंडे का शहजादा मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या अनुभवहीन व्यक्ति है कोई ऑप्शन में? अनुभवहीन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बन गया है आपका डी नंबर है, आपका जवाब है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जय भारत के रचनाकार कौन है। जय भारत के रचनाकार पूछा गया है और यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी जय भारत के रचनाकार है मैथिली शरणगुप्त। क्या हो जाएंगे? मैथिली शरणगुप्त इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि व्यास शब्द का विलोम क्या होता है।
व्यास शब्द का विलोम क्या होता है? आप बताइएगा सर। व्यास का होता है समास। क्या होता है? समास है कोई ऑप्शन में? ऑप्शन देखो डी नंबर है राइट हो गया है। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने संयुक्त सेनाभ्यास दुस्तली किस देश के साथ यहाँ पर किया गया है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 है, 51 जो आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर का है। कह रहा है कि भारत ने संयुक्त सेनाभ्यास दुस्तली किस देश के साथ किया है? चलिए जवाब दीजिएगा। अगर आपने अच्छी तैयारी किया है तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही दे पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर 51 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है सभी लोगों को। चलिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट है कहीं ना कहीं आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा भैया, ये उज्बेकिस्तान के साथ है। क्या है? उज्बेकिस्तान के साथ आपका ये सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं कि किस भारतीय गोल्फर ने केन्या महिला ओपन गोल्फ 2023 का खिताब जीता है? चलिए किस भारतीय गोल्फर ने केन्या महिला ओपन गोल्फ 2023 का खिताब जीता है? दोस्तों 52 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा अदिति अशोक। इनका नाम है अदिति अशोक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, शानदार प्रदर्शन किया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यूरोप के किस देश ने मासिक धर्म अवकाश देने वाला कानून पारित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 53 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये है आपका स्पेन, है ना। तो स्पेन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पीरियड्स के दौरान छुट्टी को लेकर कानून पारित किया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार है भारत का स्थान जो आपका है कौन सा है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 126 बिल्कुल सही है। देखिए सबका जवाब सही होगा क्योंकि भैया ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है, पूछा जा सकता है। याद रखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत के स्थान जो आपका है वो 126 है, जो कि जवाब लगभग सबका सही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO किससे नियुक्त किया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा CEO किसे नियुक्त किया गया है? 55 का ऑप्शन देना है। और 55 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सुब्रमण्यम। कौन? ये जो आपके सुब्रमण्यम हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है VVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? जवाब देना है। 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पर देखिए 56 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 56 नंबर ऑप्शन बनेगा बी नंबर। इनका नाम है एंजेला मार्केल। क्या नाम है? एंजेला मार्केल आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा के लाल किले में छत्रपति शिवाजी किस जयंती का समारोह हुआ है? चलिए आगरा के लाल किले में भैया छत्रपति शिवाजी की किस जयंती का आयोजन हुआ है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो ये है आपका 393। कौन सी है? 393 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दीवान-ए-आम में हुआ है। कहाँ पर है? दीवान-ए-आम में छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई गई है। अगला आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का उद्घाटन किया है? ये बताना है कि नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का उद्घाटन जो किया है वो आपके कहां पर किया है? 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका 58 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिएगा लखनऊ में किया है। कहां पर है? लखनऊ। जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? चलिए बताना है कि आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? चलिए गला जाम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, क्या करें। चलिए बताइएगा कि आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? 59 का ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर 59 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। यहाँ पर दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली में जो आपका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है उसमें 15 दिवसीय ये महोत्सव हुआ था। आदि महोत्सव कहाँ पर? तो आपके दिल्ली। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस देश ने भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिजली संकट काफ़ी तरीके से आया और ये आपदा की वजह से यहाँ पर देखा जाए तो भैया इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। तो 60 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा केप टाउन ने यहाँ पर घोषणा किया है। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? चलिए
यहाँ पर बताइएगा सभी लोग कि किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स है। बिलियर्ड्स यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा पंकज आडवाणी। आपने आज से थोड़ा पढ़ा है, आपने बहुत दिन से पढ़ा है। पंकज आडवाणी को आप लोग हमेशा से नंबर 1 देखते आ रहे हैं। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, आपका जवाब है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य संबंधित राज्य और युग्म गलत ढंग से सुमेलित दिया गया है। यहाँ पर देखिए 62 नंबर की अगर मिलान किया जाए तो आप देखेंगे वाचो ये अरुणाचल प्रदेश से हैं, गिद्धा आपके पंजाब से हैं, घूमर दिया गया बिहार। और आपको मालूम है कि घूमर बिहार से नहीं है, क्यों है, कहाँ से बताइए, ये बताइए घूमर जो है आपके है कहाँ। तो आप कहेंगे सर राजस्थान से है। कहाँ से है, ये राजस्थान से है। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन सी वाला आ रहा है ये आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर नागक्रेम जो आपका मेघालय का है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे कि आर्मेनिया की राजधानी क्या है। चलिए बताइएगा आर्मेनिया की राजधानी इनमें से क्या है 63 नंबर में। तो आर्मेनिया की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर है एरवान। क्या है, एरवान। जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा एरवान। ये दोस्तों है कहाँ पर है, तो आर्मेनिया में है। आर्मेनिया पश्चिमी एशिया में पड़ता है, यूरोप के काकेशस क्षेत्र में आपको आता है। और दोस्तों ये पर्यटन स्थल भी आपका है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। 64 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। आप कहेंगे सर ये है श्रीनिवास रामानुज। कौन है, श्रीनिवास रामानुज जी, इसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर सी नंबर है, जवाब राइट हो जाएगा। अगला बताना है, कह रहा है कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। ये जवाब देना है कि भैया जो अमीर खुसरो को जाना जाता है ये कौन से वाद्य यंत्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि भैया इसको एक बार नहीं आप लोगों ने बहुत बार। तबला कहाँ पर है, तो भैया तबला, अच्छा तबला बता रहे हैं, अरे सितार होगा भैया, तबला नहीं है सितार है। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, सितार वादक है। ठीक है, अमीर खुसरो का जो संबंध है वो आपके सितार से है। ठीक है, देख सकते हैं अच्छे से अच्छे लोग गलती कर गए थे, है ना। हमने कमेंट देखा, हमने सोचा बिल्कुल है। याद रखिए यहाँ पर जो सितार है इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है, सितार इसका आंसर बन जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर ख्याल गायकी जो आपका है, ख्याल संगीत के लिए भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और उन्होंने संगीत वाद्य यंत्र में तबला का आविष्कार किया। तो आप कहेंगे सर जी इनमें से ऑप्शन क्या सही किया जाए। अब यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, तो भैया इन्होंने देखो सितार का आविष्कार किया था और बाद में क्या हुआ, इन्होंने संगीत वाद्य यंत्र तबला का भी किया। तो आप इसका ऑप्शन लगाइएगा ए और आपका बी दोनों लगाइएगा। ठीक है, याद रखिए ए और बी दोनों लगाइए, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, परेशान मत हो, गलती जल्दी होने नहीं देंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आपने सही किया है तो आपका आंसर सही होगा, उसमें से गलत हम नहीं कहेंगे कि नहीं आपने गलत किया है। चलिए कह रहा है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आप किसे कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 66 का ऑप्शन देना है। अब टाइगर श्रॉफ मत बोल देना कि टाइगर श्रॉफ बोल दो। ठीक है, टाइगर श्रॉफ नहीं बोलना है। यहाँ पर इनका नाम है कैलाश सांखला। क्या नाम है, कैलाश सांखला इनका नाम है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो कैलाश सांखला है ये भारतीय संरक्षणवादी प्रकृतिवादी हैं। देखा जाए तो 1973 का जो प्रोजेक्ट टाइगर है इन्हीं के निर्देशक आपके यही रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है गोलकुंडा किला किस राज्य में है। ये बताइए गोलकुंडा जो किला है वो किस राज्य में है, गोलकुंडा का जो किला है वो आपके किस राज्य में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 67 नंबर में ऑप्शन क्या लगा दिया जाए। चलिए गोलकुंडा जो की देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आंध्र प्रदेश दे रहे हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं, आपको तेलंगाना लगाना है। क्या लगाना है, गोलकुंडा किले का जो आपका देखा जाए तेलंगाना राज्य में वर्तमान में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा। और गोलकुंडा का मतलब होता है, याद रखिएगा, चरवाहे का क्षेत्र कहते हैं। गोलकुंडा से हीरे की खदानें यहाँ पर मिली है, वहां से हीरा भी निकला था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि कार्टाजेना शहर जो कि जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है ये आपका है कहां पर, इसका आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 68 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 68 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 68 नंबर में ए नंबर ये है आपके कोलंबिया में। कहाँ है, आपके कोलंबिया में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी।
दोस्तों बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2023 की थीम पूछा गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। और भैया 2021 पूछ लिया गया है, तो आप बताइए 2021 में आंसर आपका क्या रहा होगा। चलिए यहाँ पर बताइए आपका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रिस्टोर अवर अर्थ। ठीक है, रिस्टोर अवर अर्थ जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चलिए बताइएगा कि जो भैया बिठूर आपका है, बिठूर एक बार ने यूपी जीके में हमने बहुत बार पढ़ाया है कि भैया जो आपका बिठूर है ना, ये किस जिले में है। तो आप कहेंगे सर बिठूर देखा जाए तो ये गंगा नदी के किनारे है। ब्रह्मावर्त घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर आपके हैं, ये आपका पड़ता है कानपुर में। कानपुर कहाँ पर है? ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये नाना साहब वाला बिठूर है जहाँ पर नाना साहब आपके यहाँ पर आए थे, है ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।